हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 30। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डार्लिंग और कियान याओशिनहाओ नाम की पावरफुल लड़की को फॉलो करते हुए इन्फिनिटी सेक्ट के पवित्र एरिया में दाखिल हो गए थे। वहाँ पर उन्हें पावरफुल गोल्डन पिल मिली, जो डार्लिंग और कियान याओ ने हाफ हाफ करके बांट ली थी। अब वो लोग वहाँ से वापिस आ ही रहे थे कि तभी उनके सामने दो लोग पहुँच जाते हैं। ये दोनों कौन है ये हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। गाइज, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, जिस वजह से आपको आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस फील हो सकता है, लेकिन होपफुली मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और फिर आपको वीडियोस भी टाइम पर मिलना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की लिंगिया और वो फैमिली का मेंबर जिंगू इन्फिनिटी सेक्ट में दाखिल हो गए थे। लिंगिया कहती कि मुझे उस कमीने कियान याओ की खुशबू आ रही है, वो यही आसपास रहेगी। जिस पर जिंग कहता है कियान याओ तो तुम्हारी बहन है ना? तो कहती हाँ, मगर वो मेरी राइवल भी है। तो जिंग कहता है कि मैं उसे हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर बदले में तुम मुझे क्या दोगी? जिस पर लिंगिया हंसते हुए कहती कि जिंग, अगर तुमने कियान याओ को रास्ते से हटाने में मेरी मदद की तो मैं सीधे एम्प्रेस बन जाऊंगी। राजगद्दी पर सिर्फ मेरा हक होगा, और अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मार्शल किंग से भी बड़ा स्टेटस तुम्हारा होगा, तुम्हें वो फैमिली में सबसे खास प्लेस मिलेगा। तो जिंग हंसते हुए कहता है ठीक है। अब वो अपने डिवाइस को फॉलो करते हुए डार्लिंग और कियान याओ के सामने पहुँच गए थे। कियान याओ अपनी सिस्टर को वो फैमिली के बंदे के साथ देखकर थोड़ी हैरान थी, और डार्लिंग वो फैमिली के बंदे को देखकर हैरान था। लिंगिया अपनी बहन से कहती है कि कियान याओ, तुम्हारी मर्दों की टेस्ट तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, और इस बार तो तुमने हद कर दी। तुम तो इस जंगली लड़के के साथ घूम रही हो, जिसकी ना कोई फैमिली है और ना ही कोई स्टेटस है। देखा जाए तो तुम हमारे राजघराने की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। अब कियान याओ इतनी बातें सुनने के बाद कहाँ चुप रहने वाली थी। वो कहती है कि मुझे खुद से कंपेयर मत करो, मैं तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ। तुम वो फैमिली के कमीने बंदे के साथ घूम रही हो, इससे कहा ही हमारे राजघराने की इज्जत बढ़ रही है। तभी जिंग कियान याओ से कहता है कि लड़की, अपनी जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पूरे कंट्री में हमारी वो फैमिली का स्टेटस बहुत बड़ा है। मैं एक नोबल फैमिली का बंदा हूँ, तो मेरे सामने जरा अदब से पेश आओ। जिसके बाद वो तुरंत ही कियान याओ पर अटैक कर देता है, मगर डार्लिंग ने समय रहते उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डार्लिंग कहता है ये सारे वो फैमिली के लोग एक जैसे है, वो सारे के सारे कमीने ही थे, और ये भी सेम वैसा ही है। जिंग कहते हैं देखो तो तुम ही डाओ हो, क्योंकि मेरा जेड पेंडेंट तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। डाओ, तुम्हारी जबान तो कैची जैसी चलती है, लेकिन तुम्हें इसे बंद करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम घमंडी हो या फिर निडर हो? जिस पर डार्लिंग कहते हैं क्या कहा तुमने, घमंडी? वेल, घमंड तो मैंने दिखाना ही चाहिए, क्योंकि मैंने वो जिमिंग, वो लियान और वो यूजिंग को मार दिया। आधी वो फैमिली तो मेरे हाथों मारी गई है, और अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये सुनकर वो जिंग हंसने लगता है। वो कहते हैं बहुत अच्छे डार्लिंग, उन लोगों को मारकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखो, हमारी वो फैमिली का एक नियम है, हम बस स्ट्रॉन्ग लोगों की इज्जत करते हैं, और तुमने जिन्हें मारा वो किसी काम के नहीं थे। इसी वजह से उनकी मौत का हमारी वो फैमिली को जरा सा भी रिग्रेट नहीं होगा। उल्टा उन डरपोक लोगों को मारकर तुमने वो फैमिली पर एहसान किया है। इधर कियान याओ डार्लिंग को धीरे से बता रही थी कि ये बंदा पूरा पागल है। ऐसा कहा जाता है कि ये बंदा वो फैमिली का सबसे घटिया और मतलबी इंसान है। अब जिंग अपने गेस्ट ऑफिशियल टोकन को समन कर लेता है। वो कहता है डार्लिंग, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं वो फैमिली का तुम्हें मारने के डिसीजन को चेंज कर सकता हूँ। डार्लिंग कहते हो अच्छा, लेकिन मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ? वो कहता है कि मैं वो फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर फिजिक है, इसलिए जो भी लोग मेरे साथ काम करते हैं उनकी जान बचाना मेरे लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। अब उसकी बातें सुनकर डार्लिंग थोड़ा सोचने लगता है। उसे लग रहा था कि अगर ये टोकन मुझे मिल जाए तो मैं कभी भी वो क्लैन में जा सकता हूँ और कोई मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए वो तुरंत ही जिंग को मारने का डिसीजन चेंज कर देता है। वो कहता है सीनियर, क्या सच में आप मुझे अपना दोस्त बनाओगे? अब डार्लिंग को ऐसे साइड पलटते हुए देख कर कियान याओ थोड़ी हैरान थी। तो जिंग कहते हैं हाँ, मैं क्या मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे लोग बहुत पसंद है, क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। डार्लिंग, तुम तो एक सच्चे हीरो हो। तो डार्लिंग तुरंत ही उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करता हूँ, आज से मैं आपका सबऑर्डिनेट बनूंगा। सीनियर, आपकी इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिंग कहते हैं डाओ, मुझे पता ही था तुम बहुत समझदार हो। जिसके बाद वो डार्लिंग को टोकन दे देता है। ये देखकर कियान याओ उस पर बहुत भड़क गई थी। वो कहती है तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? जिस पर डार्लिंग कहता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, वो फैमिली से पंगा लेने से अच्छा है उनका दोस्त बन जाओ। तो कियान याओ कहती कि मुझे इसमें वो फैमिली की कोई चाल नजर आ रही है, क्योंकि तुमने उनके कई सारे लोगों को मार दिया, और फिर भी जिंग इतनी आसानी से तुम्हें उसका सबऑर्डिनेट बना रहा है। तभी लिंगिया कहती मेरी प्यारी बहन, तुम क्या सजेस्ट कर रही हो कि डार्लिंग ने जिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए? इनडायरेक्टली तुम जिंग को एक
धोखेबाज बोल रही हो। इनफैक्ट वो तो वो फैमिली का सबसे बहादुर योद्धा है। तभी जिंग कहता है देखो अगर मैंने वादा किया है तो मैं निभाऊंगा भी। आज के बाद डाउलिंग मेरा सबसे खास आदमी होगा और उसे मारने की कोई कोशिश नहीं करेगा। लेकिन मुझे अभी भी तसल्ली नहीं हुई कि डाउलिंग मेरे साथ ईमानदार है। तो बताओ डाउलिंग तुम अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए क्या करोगे? जिस पर डाउलिंग कहता है सीनियर आप जो बोलोगे वो करूंगा, आप बस इशारा तो कर दो। जिस पर जिंग कहता है एक काम करो, इस बदतमीज कियानिया को कैप्चर करके मेरे सामने पेश करो, मैं उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाऊंगा। वो क्या है ना, मैं उसके साथ थोड़ा फन करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर कियानिया बहुत भड़क जाती है। वो उसे गंदी गंदी गालियाँ देते हुए उस पर अटैक करने चली जाती है, मगर तभी डाउलिंग बीच में आकर उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर कियानिया डाउलिंग पर भी बहुत भड़क गई थी। वो कहती कि तुम तो वो फैमिली के खून के प्यासे थे और अब तुम उसी वो फैमिली के तलवे चाट रहे हो। जिस पर डाउलिंग कहता है कि जिंग सबसे अच्छा बंदा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो भी वो फैमिली का मेंबर है। वो फैमिली में घटिया लोगों की कोई कमी नहीं है, मगर जिंग सबसे अलग है। उसने मुझे अप्रिशिएट किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसके ऑफर को एक्सेप्ट करूं। ये सब बातें करते हुए डाउलिंग कियानिया को आंख मार देता है। तो कियानिया समझ जाती है कि डाउलिंग बस नखरे कर रहा है, वो तो बस जिंग को उल्लू बना रहा था। इधर डाउलिंग जिंग को बताता है कि आप बस सब्र करो, आप बस देखते जाओ कि कैसे मैं इस बदतमीज प्रिंसेस को आपके कदमों में डाल दूंगा। जिसके बाद वो कियानिया पर ब्रोकन स्वॉर्ड से हमला कर देता है, मगर कियानिया जंप लगाकर उसके अटैक को डॉज कर देती है। जिसके बाद वो दोनों भी फाइट करने लगते हैं। डाउलिंग कियानिया को बता रहा था कि अगर तुम जिंग की मिस्ट्रेस बन गई तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। तुमने तो शुक्र मनाना चाहिए कि जिंग ने तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाने के काबिल समझा। जिस पर कियानिया कह रही थी घटिया इंसान, तुम अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो, तुमने मुझे धोखा दिया है। और अपनी बहन की ये हालत देखकर लिंगिया को काफी खुशी हो रही थी। वो कहती मेरी प्यारी बहना, तुम्हारी मर्दों की चॉइस वाकई घटिया है। देखो ना, पलक झपकते ही तुम्हारा बंदा ही तुम्हारे खिलाफ हो गया। इनफैक्ट उसने तो तुम्हारा सौदा भी कर दिया। तो कियानिया उसे भी गालियाँ देने लगती है। वो कहती कि तुम तो अपनी सड़ी जबान बंद ही रखो। इधर डाउलिंग कियानिया उसे कहता है कि तुमने मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ फाइट कर रहा हूँ और तुम अपनी बहन के साथ झगड़े कर रही हो। इतना कहकर वो कियानिया को एक लात मार के नीचे फेंक देता है। वो कहता है ये लो सीनियर जिंग, अपनी मिस्ट्रेस को संभालो। और तभी कियानिया उस पर अटैक करने चली जाती है। तो डाउलिंग प्रिमोर्डियल की को एक्टिवेट करके कियानिया पर अटैक कर देता है, मगर कियानिया उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके नीचे आ जाती है। लेकिन तब तक जिंग ने भी उस पर हमला किया था, इसलिए वो उससे बचते हुए ऊपर जंप लगाती है। मगर तब तक लिंगिया भी उस पर हमला करने आ चुकी थी। वो कहती कि तुम में तो जरा सी भी पावर्स नहीं, लेकिन जबान तो तुम कैंची जैसी चला लेती हो। जिसके बाद वो दोनों भी फाइट करने लगते हैं। इधर जिंग समझ गया था कि इसमें डाउलिंग की कोई ना कोई चाल है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे अनग्रेटफुल लोग बहुत देखे हैं, तो मुझे पता है कि तुम्हारे साथ डील कैसे करनी चाहिए। तुम लोग एहसानों का बदला धोखेबाजी से चुकाते हो। और तभी डाउलिंग स्काई क्रैकिंग थंडर का यूज करते हुए उस पर अटैक करने आ जाता है। लेकिन जिंग के पास थॉर जैसा हथौड़ा था और वो उसी से डाउलिंग पर अटैक कर देता है, मगर डाउलिंग ने उसी के हैमर को उसी की तरफ फेंक दिया था। अब डाउलिंग भी नीचे आ चुका था। जिंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने लाइटनिंग पावर को यूज करने की, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरे पास भी लाइटनिंग पावर है। जिसके बाद वो अपने हैमर का यूज करते हुए वहाँ पर बिजलियाँ गिराने लगता है, जिससे कियानिया जैसे तैसे बच गई थी। वो जिंग की पावर्स देखकर हैरान थी। वो कहती है कि अरे बाप रे, इस बंदे ने तो थंडरबोल्ट की पावर्स को कल्टीवेट किया है। इधर लिंगिया तो उसके खून की पैसी थी। वो कहती है कियानिया आज मैं तुम्हें और तुम्हारे आशिक को खत्म कर दूंगी। इधर जिंग अभी भी बिजलियाँ गिराने में लगा हुआ था। तो डाउलिंग उनसे बचते हुए गोल्डन रून्स की शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए जिंग भी अपने हमले को रोक देता है। वो कहता है कि तुमने स्टेला पर अपना नाम लिखा था और वो भी मार्शल किंग के नाम के ऊपर, इसका मतलब तुम मार्शल किंग का भी मुकाबला कर सकते हो और इसी वजह से मैं तुम्हें रिक्रूट करना चाहता था ताकि आगे चल के तुम मेरे साथ काम करो, मगर तुम में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। इतना कहकर वो डाउलिंग पर अटैक करने चला जाता है। तो डाउलिंग भी अपने बीस्ट को समन कर लेता है। डाउलिंग का बीस्ट जिंग की सारी लाइटनिंग पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, मगर जिंग भी हार नहीं मानता। वो अभी भी उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। डाउलिंग कहता है कि मैं तुम्हारी चाल अच्छी से समझता हूँ, तुम मुझे रिक्रूट नहीं करना चाहते थे, बल्कि मुझे हरा कर ये साबित करना चाहते थे कि तुम मार्शल किंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम तो बस खुद के ईगो को सेटिस्फाइड करना चाहते हो। अब डाउलिंग की बातों से जिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो अपनी सारी पावर्स लगाकर उस बीस्ट पर हमला कर देता है, जिससे डाउलिंग के बीस्ट पर धीरे धीरे क्रैक्स पड़कर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिंग की थंडर पावर के आगे उस बीस्ट ने हार मान ली थी, मगर तब तक डाउलिंग भी वहाँ से गायब हो जाता है। जिंग देखता है कि डाउलिंग उस पर पंच से अटैक करने वाला है, तो भी उसके अटैक को थंडर की पावर से रोक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। इधर लिंगिया देखती कि जिंग तो डाउलिंग के सामने हार चुका
चुका है। और तभी कियानिया उससे कहती है कि मेरी प्यारी बहन, फाइट करते वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इतना कहकर वो बड़ी ही तेजी से अपनी बहन पर अटैक करने आगे बढ़ती है। वो उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी लिंगिया अपनी सोल फॉर्म को बाहर निकाल लेती है। ये देखकर कियानिया भी अपनी सोल को बाहर निकाल लेती है। तो उसकी बहन कहती है, अरे वाह कियानिया, तुम तो काफी पावरफुल बन चुकी हो, जो अपनी सोल फॉर्म को भी समन कर सकती हो। तो कियानिया कहती है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कड़ी मेहनत करके कल्टीवेशन किया है। जिस पर लिंगिया कहती है, मेहनत करके? मुझे तो लगता था कि तुम बस लड़कों के साथ घूमती रहती हो, वैसे भी तुम्हें टाइम पास के अलावा आता ही क्या है। मैं तो इतना यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारी सोल भी तुम्हारी जैसी ही फ्रेजाइल होगी। मेरे एक ही स्लैश में तुम और तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कियानिया उसे गुस्से में कहती कि वैसे भी तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है, तो उससे अच्छी बातें कभी निकलेगी ही नहीं। जिसके बाद उन दोनों की सोल आपस में ही फाइट करने लगते हैं। वो एक दूसरे को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इधर डार्लिंग भी जिंग के साथ फाइट करके कमजोर हो गया था। इनफैक्ट जिंग की भी वही हालत थी, लेकिन फिर भी वो डार्लिंग पर अटैक करने चला जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए डार्लिंग अपने मॉर्निंग स्टार को समन कर लेता है। इस तरह से डार्लिंग ने जिंग को अपने गैलेक्सी वाले इल्यूजन में ट्रैप कर लिया था। जिंग उससे कहता है कि अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं मेरी एम्परर फिजिक को यूज करूं। अब तो मुझे तुम्हें मारने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही कोई पछतावा होगा। जिसके बाद वो डार्लिंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो डार्लिंग भी अपनी मॉर्निंग स्टार से उस पर हमला कर देता है। जिंग देखता है कि डार्लिंग के मॉर्निंग स्टार उसी की तरफ आ रहे हैं, तो वो भी अपनी 9 ड्रैगन्स लॉकिंग द स्काई टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर कई सारे ड्रैगन्स बन गए थे। वो सीधे जाकर डार्लिंग के मॉर्निंग स्टार्स पर अटैक कर देते हैं और उनके इस टकराव की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। अब डार्लिंग को भी काफी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी कई सारी पावर्स इस अटैक में लगा दी थी। जिंग देखता है कि डार्लिंग अब कमजोर हो चुका है, जिस वजह से वो दोबारा से डार्लिंग पर अपने ड्रैगन से हमला कर देता है। तो डार्लिंग भी अपने फ्लेम सर्पेंट को यूज करते हुए उसके ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब बाकी बच गया था एक ड्रैगन, जिसे डार्लिंग अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड से चीरने की कोशिश करता है। और फाइनली डार्लिंग उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया था। लेकिन तभी वो देखता है कि जिंग उस पर एक पावरफुल अटैक करने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।